लिखनी ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके अभिनंदन के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों नारी का स्थान और गरिमापूर्ण है। तो नारी अपनी गरिमा को जाने, यह प्रत्येक नारी को आज के जीवन में, आज के परिवेश में अपने जीवन की पराकाष्ठा को उन्नत बनाने के लिए स्वयं को उजागर करते हुए स्वयं की भावनाओं को, उद्गारों को, विचारों को नारी शक्ति की प्रतीक है, उस शक्ति को बाहर निकालने की आवश्यकता है। तो दोस्तों गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ इसी बात से हमको प्रेरित करता है कि ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी प्रज्ञा पुत्रों, बेटियों और प्रजा परिजनों, शिवाजी के पिताजी मुस्लिम शासन के एक वेतनभोगी कर्मचारी थे। मैंने एक प्रसंग में पढ़ा है दोस्तों, और उनकी माता जीजाबाई के संस्कार ही थे जिनसे शिवाजी को, जिसके परिणाम स्वरूप शिवाजी को महान बनाया। तो हमीरदेव के पिता में सभी सामंतवादी कुसंस्कार थे। सामंतवादी का मतलब है कि अपने ही बातों को आगे रख के अपने आधिपत्य को रखते हुए, तो ये समाज के लिए प्रकार के कुसंस्कारों की तो पर उन्हें ऐतिहासिक व्यक्तित्व मिला। उसमें उनकी माँ की भूमिका प्रमुख थी। तो जगत गुरु शंकराचार्य सन्यासी पीछे बने दोस्तों। पहले उनकी मनोभूमि के अध्यायीकरण की शिक्षा माता के अंक में पूरी हुई थी। तो विश्व विजेता नेपोलियन के पिता साधारण सिपाही थे और उनके अंतःकरण में अज्ञेय संकल्प शक्ति का बीज, जो अज्ञेय भावनाएं थी, जो बीज था, उनकी माँ ने उनको आरोपित किया था। जिस प्रकार हम जमीन में, धरती में बीज को अंकुरित करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने भी अपने शक्ति के, संकल्प के, शौर्य से अजेय संकल्प शक्ति का बीज अपनी माँ ने आरोपित किया था। यह तो माता की बात है दोस्तों। इस संसार में, इस भूमंडल में अनेकों वर्ष बीत गए हैं, जिसका न आदि है न अंत है। चिरकाल से हम मानव जीवन की पराकाष्ठा को देख रहे हैं। नारी और पुरुष के से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, और पुरुष के निर्माण में नारी का योगदान सधर्मिणी, धर्मपत्नी स्वरूप उसके कम गरिमामय नहीं है। एक पुलिस कोतवाल के बिगड़े हुए बेटे मुंशीराम, जिन्हें छोटी उम्र से ही अनेक प्रकार की खराब लतें थी, वह जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, दुर्गुण की विरासत उनके अंतर्गण में विराजमान थी, किंतु अपने पवित्र साहचर्य से आर्य समाज के मूर्धन्य मनीषी के रूप में ढालने वाली उनकी पत्नी ही थी। उनकी पत्नी ने उनको किस प्रकार से, जिस प्रकार तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने ज्ञान की पराकाष्ठा से रामचरित जैसे महान ग्रंथ को लिखने का आशय लिखा। उन्होंने कहा, अस्थि चरणमं देहमयो तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम परो हो ही नहीं भय, हो वही नहीं भवभीत।
तो उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी के पीछे पीछे लगे रहते थे, जहाँ वो जाती थी वही रहते थे, एक सेकंड भी उनको छोड़ते नहीं थे, यानी इतना प्रेमी थे कि ये महान प्रेमी थे। तो एक बार उनकी पत्नी को वो अपने ससुरा अपने मायके जा रही थी, तो उनको वो उनके शादी जाने लगे। तो उन्होंने उनको शिक्षा दी कि रात दिन तुम मेरे पीछे लगे रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं नारी को भी स्वतंत्र छोड़ना। तो उन्होंने अपने मन से एकदम से कहा कि अस्ति चरण मम देह में और ता में ऐसी प्रीत, इस हाड़ मांस के शरीर पर जो तुम्हारा इतना प्रेम है, तुम इतने आसक्त हो, रात दिन मेरे को नहीं छोड़ते हो, अगर इतनी भक्ति, इतना शरीर, इतना प्रेम अगर आपको परमात्मा की भक्ति पर हो, तो तुम इसी जन्म में नहीं अगले जन्म में भी अपना पूर्ण कल्याण कर लोगे। तो ये प्रेरणा के भावों को जब तुलसीदास ने, वो अज्ञानी थे, ज्ञान नहीं था, कोई विद्या नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, विवेक नहीं था, तो उनके अंतःकरण में उन्होंने इस बात को विचारा, सोचा। तो उन्होंने एकदम से अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। परित्याग करते करते जब उन्होंने, लंबी कहानी है दोस्तों, परित्याग करने के बाद जो है उन्होंने रामचरितमानस का इतने बड़े साहित्य की रचना की। तो हमको दोस्तों प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हो जाए, किस बिंदु से हमको प्रेरणा मिल जाए, इसी प्रकार जो है उनको भी अपनी पत्नी से जो है, पत्नी मूर्धन्य मनीषी के रूप में ढालने वाली उनकी पत्नी थी सरदार चूड़ावत, वो कौन जानता है, यदि उनकी सहधर्मिणी हाडा रानी ने राष्ट्र, जाति और संस्कृति के लिए मर मिटने के का प्राण फूका था उनका। तो दुर्गा भाभी की पवित्र प्रेरणाओं ने सरदार भगत सिंह को इतिहास पुरुष बना दिया। वीर बहन उत्तरा ने शंख जैसे कायर भाई की महान योद्धा बनने का पथ प्रशस्त किया। ये उदाहरण इस बात के प्रमाण हमारे जीवन में बनते हैं दोस्तों कि पारिवारिक जीवन में पुरुष और नारी दोनों की समानता होते हुए भी मुख्य भूमिका किसकी है। तो बार बार हमारे अंतःकरण में, आज के परिवेश में दोस्तों, जहाँ नारी शीर्ष स्थान पर पहुँच चुकी हैं, वहीं कहीं न कहीं उनके साथ आज भी अभिशाप बना हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ही सुख के साथ दुख की अनुभूति भी होती है। सुख वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारी नारी अनेक प्रकार के प्रभावशाली पदों पर, शीर्ष स्थानों पर बैठ करके पुरुष प्रधान कार्यों को करने में समर्थवान हुए। दुख इस बात का है तो दोस्तों कि आज भी नारी का शोषण, इतने समय के पश्चात भी आज नारी का शोषण सामाजिक परिवेश में कहीं न कहीं व्याप्त है। यह एक और जहाँ हमारी अज्ञानता और हमारे जीवन के लिए अभिशाप का कारण बन रहा है। अगर हमको इस प्रकार की नारियों, जो मैंने बताया दोस्तों, अगर ऐसे लोग अगर हमारी धरती पर पैदा हों, तो नारी का स्थान पुरुष से कहीं आगे हो सकता है। तो ये उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि दोस्तों पारिवारिक जीवन में पुरुष और नारी दोनों ही समानता होते हुए मुख्य भूमिका किसकी है, यह तय करना हो तो ध्यान स्त्री पर अपने आप केंद्रित हो जाता है। क्योंकि अंतरंग व्यवस्था के से लेकर पारिवारिक जीवन में संवेदना, करुणा, ममता की मूल स्रोत नारी है। जहाँ पर अगर हम अपने अंतरंग का निरीक्षण करें,
पारिवारिक जीवन की संवेदनाओं को अपने अंतःकरण में लगाएं, सोचें तो नारी करुणा की महामाया है, ममता की जननी है और सबसे बड़ी स्रोत है। इन्हीं गुणों के कारण परिवार का प्रत्येक सदस्य उनके निकट जाता है और प्रभावित होता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य नारी से ही अपने अंतरात्मा की बातों को कहने में समर्थवान होता है। तो नारी का स्थान दोस्तों गरिमापूर्ण क्यों है? प्रेरणा स्रोत के रूप में आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। आज इससे स्पष्ट होता है कि यदि दोस्तों किसी परिवार की सुख शांति और समान उन्नति का अनुमान लगाना हो तो सर्वप्रथम उस परिवार में स्त्रियों की स्थिति का मूल्यांकन करना अनिवार्य हो जाएगा। स्त्रियां अगर अनपढ़, अनगढ़ और असभ्य हों तो उनके बालकों से कोई भी शिष्ट सुसंस्कृत और व्यवहार करने की आशा नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे प्राचीन काल से ही हमारे देश में नारी की सद्गृहिणी के रूप में प्रतिष्ठा मिल सकी थी। उसके स्वरूप को स्थिर बनाए रखने के लिए शिक्षा है, सुसंस्कारिता है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वरिष्ठता प्रदान की गई थी। तो दोस्तों आज के परिवेश में जहां हमारी नारी सभी क्षेत्रों में अपना कायाकल्प का कार्य कर रही है, वहीं कहीं न कहीं वो पीड़ा के रूप में भी उसके सम्मान पर घात किया जा रहा है। तो इससे बचने के लिए इसीलिए प्राचीन काल में दोस्तों हमारे देश में नारी को सद्गृहिणी कहा गया था और प्रतिष्ठा मिलने के भावों को सजोया गया था। मीरा है, रानी लक्ष्मीबाई हैं, झांसी की रानी, तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के दैवी शक्तियां हैं। तो सुसंस्कृतता और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वरिष्ठता प्रदान करने का भाव व्यक्त किया है। सीताराम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम आदि शब्द नारी जाति की सजीव गरिमा को उद्घोष करते हैं। प्रत्येक नाम से पहले देवियों का नाम जोड़कर ही देवता का नाम स्मरण किया जाता है। माता, पुत्री, बहन, भाई, चाची, दादी आदि रिश्ते नारी की गरिमा का ही बोध कराती हैं। और ये सभी रिश्ते दोस्तों पारिवारिक जीवन में प्रत्येक सदस्य को अपने स्तर से प्रभावित करते हैं। इसीलिए एक का भी कुसंस्कारी, अशिक्षित, अनपढ़ और विग्रह प्रिय होना सारे कुटुंब की शांति व्यवस्था को डुबो देता है। तो दोस्तों जब हम पारिवारिक संस्था को सार्वजनिक सुख शांति से शाश्वत आधार के रूप में खड़ा करना चाहते हैं तो उसके प्रमुख घटक नारी को सभ्य, सुशिक्षित, सुसंस्कारवान बनाने की प्रक्रिया का शुभारंभ करना सर्वोत्तम उपाय और हमारे प्रयास हैं, हमारे सूझ है, हमारी बुद्धि है। आज की जनप्रिय सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ कटिबद्ध है कि नारी अपनी गरिमा को जाने और वह आगे बढ़े। इसके लिए वह हर क्षेत्र में प्रतिबद्ध है। फिर भी अनेक इस प्रकार के राक्षसी, मायावी और लोगों ने और मानसिक विकृति के लोगों ने जन्म लिया है जो नारी के साथ नारी की आत्मा को आघात कर रहे हैं। तो इस प्रमुख तथ्य को हमारे ऋषि मनुष्यों ने तो सभ्यता से आरंभिक दिनों में जान लिया था। एक समय ऐसा था कि जब नारी जाति की विशेषता को पूरी तरह समझा जाता था। आज से 30 दशक पहले दोस्तों नारी की हमारे देश में बड़ी खराब दशा थी। शिक्षा की कमी थी, किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना जाता, नारी के साथ अन्याय होता था, अत्याचार होता था,
उनको केवल बच्चों पैदा करना और पारिवारिक कार्य करने के अलावा उसको कोई भी और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं थी। और ये हमारे समाज का दोष है, हमारा सामाजिक रुग्णता का परिचायक है। तो धीरे धीरे दोस्तों जब ज्ञान की पराकाष्ठा हुई, नारी हित सामाजिक परिदृश्य में पैदा हुआ, तो नारी के हित की भावनाओं को सोचते हुए आज समाज का निरंतर नारी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी। आज के जीवन में नारी हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, लेकिन उसका क्षेत्र आज भी सुरक्षित नहीं लगता है। तो जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र नारस्ति पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता। तो इस वाक्य पर दोस्तों भारत के अतीत की झलक मिलती है। हमारे देश के 33 करोड़ नागरिकों, यानी जो हमारे देश के 140 से 150 कोटि नागरिक हैं, यदि देवता के सम्मानास्पद विश्लेषण से संबोधित किया गया तो स्पष्ट है कि यहाँ नारी समाज को बहुत सम्मान मिला होगा। कौशल्या है, सुमित्रा है, सुनीति है, सीता जैसी सुलक्षणी और सुग्रहिणी और गार्गी है, घोषा है, इला है, विश्ववारा है, अपाला है, अरुंधति हैं जैसी ब्रह्मवाहिनी ऋषिकाएँ और समांतरण में बैरियों के दांत खट्टे करने वाली केकई, सुभद्रा जैसी वीरांगनाएँ इन्हीं देवियों की देन है। तो प्रगतिशील चिंतन वाली भारतीय नारी तो रूढ़िवादी और अंधविश्वासी चिंतित प्राचीन भारत में कभी स्थान नहीं पा सकी। तो पारिवारिक उत्तरदायित्व से लेकर शिक्षा, संस्कृति, समाज और शासन कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें भारतीय नारी का योगदान पुरुषों के से कम रहा हो। पूरे विश्व का परिदृश्य इस प्रकार दिखाई देता है दोस्तों। तो ऋषि कण्व के आश्रम में दोस्तों पत्नी और पड़ी शकुंतला ने न केवल भरत जैसे प्रतापी बालक को जन्म दिया, अभी तो कठिन समय में भी परावलंबी स्वीकार नहीं किया और जंगल में रही, तब भी अपनी आजीविका और बालक भरत की शिक्षा दीक्षा का स्वयं बेड़ा उठाया और वापस लौटी तो दुष्यंत का सारा कामकाज वहीं संभालती रही। तो एक ओर नारी का यह वर्चस्व प्रधान जीवन, तो दूसरी ओर आज की धार्मिक प्रतिगमता उनकी नारी को अछूत की श्रेणी में लाकर लटका दिया, उससे आत्मविश्वास के सारे अधिकार छीन लिए। इस स्थिति से नारी को उबारे बिना अब भाव पीढ़ी का निर्माण कभी भी संभव नहीं हो सकता। दोस्तों, मध्य युग में कलंक और पतन का युग था। मध्य युग में भारतीय नारी के अपमान और पतन का इतिहास आज भी हम पढ़ते हैं। तो अशिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज आदि जैसे अंधविश्वास जनित बंधनों से उसको इस प्रकार से जकड़ा हुआ था कि दिनों दिन उसकी स्थिति अर्धमूर्छित तथा मृतक जैसी हो गई। तो स्वतंत्रता के इतने साल बीत जाने का भी नारी के स्तर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है, सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है, लेकिन जो अधिकार उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो कहने का अभिप्राय है दोस्तों, भावनाओं की दृष्टि से भारतीय नारी का स्थान आज भी सारी संसार से ऊंचा है। इस संदर्भ में लाला लाजपत राय जी की आत्मकथा का एक अंश याद आ रहा है दोस्तों कि घर की महिलाएं मंगल करवा चौथ का व्रत कर रही थी। उनके नन्हे नाती ने प्रश्न किया कि बाबा आज दादी मम्मी के भोजन क्यों नहीं किया। तो अब लाला जी ने बताया कि व्रत कर रही हैं और बच्चे के मुंह से फिर प्रश्न उठा कि फिर आपने और पापा ने क्यों नहीं किया। यानी उत्तर में लाल जी ने शुरू अतीत का स्मरण करते हुए कहा कि बेटा
भारतीय नारी में श्रेष्ठता के संस्कार जन्मजात होते हैं। इसीलिए पुरुषों को आशंका नहीं रहती है कि उन्हें खराब पत्नी मिलेगी। हर पुरुष चरित्रनिष्ठ और सदाचारी होगा, इसमें संदेह है। महिलाएं इसीलिए व्रत उपवास करती हैं ताकि अच्छा ही घर मिले। आज परिवार निर्माण के महान उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए नारी की योग्यता, शारीरिक और मानसिक क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यकता है। पर्दे में रहने, चक्की चूल्हे, बच्चे पैदा करने, अत्यधिक दबाव में रहने से महिलाओं का शारीरिक स्वास्थ्य तो चौपट हुआ ही है, साथ ही कुंठाग्रस्त मस्तिष्क की वो किसी काम का नहीं रह गया। फिर भी श्रेष्ठ संतति की आशा करने किस लिए की जा सकती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, कुसंस्कारिता के प्रबल समर्थन द्वारा अपंगता के इस कलंक को छुड़ाया जा सकता है। इसके लिए हमें प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। इसका गहराई से चिंतन करना चाहिए। हमारी प्रत्येक भावनाशील बेटी जीवन की इन अभिन्न 4 आवश्यकताओं की पूर्ति में जुटे पड़े और देखते देखते परिवार का एक अच्छा स्वरूप उभर कर सामने आया, फिर उसमें समृद्धि की सच्चे अर्थों में प्राप्त हो सके। तो परंपराएं दोस्तों बदलें, कुरीतियाँ मिटें, ये हमारे लिए बहुत ही वांछनीय है। एक छोटी अल्पवयस्क बच्चों के साथ शादी विवाह का समाज में औचित्य नहीं रहा है। विदेशी आक्रांताओं ने शील, धर्म और रक्षा हेतु कभी मध्यकाल में यह परंपरा पनपी थी, तब 11 वर्ष की कन्याओं के साथ विवाह तत्कालीन धर्माताओं ने मान्यता प्रदान की थी। तो संकट की घड़ी में लिया गया निर्णय हमेशा के लिए पत्थर की लीक बन जाती है। तो अशिक्षित हैं, जिनको शिक्षा के बारे में अनजान हैं और वह वास्तविक सौंदर्य की तरफ ध्यान न दे के सादा जीवन उच्च विचार की तरफ अपने ध्यानों को अग्रसित करना चाहिए। और सामाजिक परिवेश में किसी प्रकार के भी अपने भावों को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। अपने भावों का स्पष्ट रूप से विचार करना चाहिए। स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति से अपने मन के अंदर जो पीड़ा है उसका समीचीन वर्णन करना चाहिए। उसको सामाजिक परिवेश में लाना चाहिए। परिवार को ऊंचा उठाना, बालकों से अधिक अच्छी देखभाल करना, तो अनेक प्रकार के लाभ महिलाओं को दोस्तों अनेक प्रकार के साक्षर बनाने के लिए थोड़ा सा बहुत समय सबको निकालना चाहिए। उनके उत्थान का ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारे देश में नारी का उत्थान होगा, नारी का स्थान ऊंचा होगा, तो हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। अनेक प्रकार के जो मानसिक विकारों से त्रस्त लोग हैं, गलत कार्य को करते हैं, नारी के प्रति अनेक प्रकार के गलत अभिधारणाओं को जन्म देते हैं, तो वह हमारे समाज के परिदृश्य से हमेशा के लिए उसका अंत कर देना चाहिए। तो संस्कार हमारे जीवन के सर्वोपरि है दोस्तों। सुसंस्कारिता का महत्व शिक्षा से भी बड़ा चढ़ा होता है। अब हमारे संस्कार अच्छे होंगे, हम अपने आप शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। और माँ के संस्कार अच्छे होने चाहिए और माता पिता के संस्कार अच्छे होंगे तो निश्चित ही, और समाज में हमारा इस प्रकार का परिवेश पैदा करना चाहिए जिससे हम किसी भी गलत कार्य की तरफ अपना ध्यान न दें। तो अपने प्रत्येक को अपने माँ के जैसा सम्मान दें, अपनी बहन का जैसा सम्मान दें, तो शैक्षणिक योग्यता कम हो और काम आसानी से चल सकता है। प्राचीन काल में दोस्तों भारतीय परिवारों में और षोडश संस्कारों की और बलि वैश्विकी तथा कहानियों की परंपरा हमारे समाज में रही है। तो पहली रोटी गौग्रास को दी जाती है, बच्चों को परमार्थ भावना जाती है और बीजारोपण के लिए बोला जाता है। अनेक प्रकार के इस प्रकार के संस्कारों से हमारे जीवन को जो पीढ़ी है वह उनको मनोवैज्ञानिक स्तर से उनको तैयार करेंगे, उच्च स्तरीय शिक्षा का उनको प्राप्त कराएंगे। तो सड़क के हर मोड़ पर 200 चौराहे पर दिशा निर्देश के लिए बोर्ड लगे होते हैं ताकि यात्रियों और वाहनों को निर्धारित दिशा और राह पकड़ने की सुविधा हो। तो संस्कारों को भी दोस्तों इसी तरह उच्च कोटि का मार्गदर्शन समझना चाहिए, बल्कि इसमें अनेक गुना श्रेष्ठ होना चाहिए। तो मनुष्य जीवन के प्रत्येक नाजुक मोड़ पर दोस्तों विद्या का प्रकाश मिलता है और बालक का ध्यान विचारों की ओर मोड़ने के लिए, चूड़ा कर्म शिक्षा के महत्व को बतलाने के लिए, समझ विकसित होने की विद्यारंभ किशोरावस्था से
भटकाओं से बचाने के लिए व्रत बंधन तथा यज्ञोपवीत संस्कार पारिवारिक वातावरण में कितने उपयोगी थे। इसे जब हम प्राचीन चीज़ों को सुनते हैं दोस्तों, तो हमारे अंतःकरण में संस्कारों के प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस समय दोस्तों अंधविश्वासों की बेड़ियों में भी जकड़े रहते थे। तो आज भी स्पष्ट देखा जा सकता है। तो यह कार्य घर की महिलाओं के जिम्मे रहना जरूरी नहीं है। हर कार्य को हर व्यक्ति कर सकता है। किसी पर किसी का आश्रय होना जरूरी नहीं है। एक दूसरे के सामंजस्य से सानिध्य से कार्यों को बल देना चाहिए, तभी हमारा गृहस्थाश्रम अच्छा चलेगा, हमारी जीवन शैली अच्छी चलेगी, हमारा देश अच्छा चलेगा। हमको अनेक प्रकार की कुरीतियों से, गलत मानसिकताओं से, गलत विचारों से अगर हम ग्रस्त होंगे तो हम किसी भी नारी जाति को घात पहुंचा सकते हैं, जो कि आज के परिवेश में कलयुग में इस प्रकार के अनेक प्रकार के रोज़ अनेकों हजारों घटनाएं गलत होती हैं, जो हमारे लिए अभिशाप के समान है, समाज को दूषित करने के समान है। इससे हमारा समाज ही नहीं, देश की उन्नति के लिए ये बाधक होते हैं और सामाजिक परिदृश्य में ये बड़ा गलत संदेश समाज में जाता है। तो इससे हमको बचने के लिए अपने संस्कारों को में परिवर्तन करना, प्रत्येक पुरुष और नारी को, पुरुष को अपने संस्कारों में पूर्ण रूप से परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जीवन के मूल उद्देश्य की ओर सतत जागरूक रखने वाली और श्रद्धा शक्ति परंपराओं का पोषण करना चाहिए। परिवार का हर घटक, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, थोड़ी सी भी सावधानी बरते तो आशा की किरण को झलकते देने लगे। तो दोस्तों, नारी जीवन का पतन यथार्थ में परावलंबन से भरा हुआ है। पुरुष कमाई करता है, इसीलिए वह वरिष्ठ है, लेकिन आज के परिवेश में स्त्री उसकी आश्रिता नहीं। स्त्री पुरुष से कई गुना आगे बढ़ चली गई है। यह मान्यता नारी जाति का बहुत अहित किया है। स्त्री की भावना मूलक जो बनावट और कोमल काया के कारण इसी समय उपार्जन जैसा कठोर कार्य पुरुषों ने अपने कर्मों पर उठाया था। तो दोस्तों, गृह व्यवस्था नारी को सौंपी थी, जो कि पीछे मूल आदर्श को तिरोहित हो गया और परंपरा में नारी जीवन को लोला लगना कर दिया। तो नारी को दोस्तों दासी मानने, उसे प्रताड़ित करने, दहेज जैसी विकृतियों और अनेक प्रकार के सामाजिक कुकृतियों की जड़ तभी से हमारे समाज में फैली हुई है। अपने को विधवा हो जाने पर पति द्वारा परित्यक्त कर देने के बाद भी माता पिता, परिवार का कोई समझदार व्यक्ति उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपने साथ रखकर जीवन निर्वाह की कठिन होने के लिए बचा लेता था। पर आज जब पारिवारिक परिवेश में स्वार्थपरायणता, संकीर्णता ने अड्डा जमा लिया है, तब स्त्रियों का स्वावलंबन और की ओर झुकता बहुत आवश्यक हो गया। तो जहाँ इससे नारी जीवन के आत्महीनता की ग्रंथियाँ टूटेंगी, वहीं वे संकट के समय अपनी गृहस्थी का बोझ संभालने के लिए परम प्रेरणा के स्रोत के रूप में उभर सकती है। तो नारी शक्ति का चतुर्मुखी विकास होना आज के जीवन की सबसे बड़ी मूल आवश्यकता है। जब हमारी नारी चतुर्मुखी विकास करेगी, अपने शरीर से अपने मजबूत होगी और हर किसी का सामना करने के लिए तैयार होगी, एक योद्धा के समय अपने को मजबूत बनाएगी, अपने जीवन को मजबूत बनाएगी, अपने अंदर से जब वह मजबूत होगी तो श्रेष्ठ स्वाभिमान, संतति और सुखी परिवार के लिए नारी जीवन का एक चतुर्मुखी विकास आज की सर्वोपरि आवश्यकता है। और उसे प्रत्येक प्रज्ञा परिजन, प्रत्येक भारतीय और गंभीरतापूर्वक इसका अनुभव और इसका निरीक्षण करना चाहिए, इसके बारे में सोच पैदा करनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए किसी को भी हिचकिचाना ना चाहिए। इसके लिए पूर्ण रूप से समर्पण की भावना होनी चाहिए। तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी धार्मिक मान्यता आड़ी नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार की आर्थिक मान्यता नारी समाज के उत्थान के लिए
किसी प्रकार का प्रतिरोध करना, किसी प्रकार का अवरोध करना, ये मानव जीवन के लिए एक प्रकार का बहुत बड़ा अभिशाप के समान होगा। तो नारी उत्थान के लिए नारी के जीवन को अभी भी दोस्तों हमारे सामाजिक परिदृश्य में नारी का सही रूप से सम्मान नहीं होता है। जो लोग नारी को लांछित करते हैं, उन्हें धार्मिक अधिकारों के प्रतिबंध ठहराते हैं, उन्हें सर्वप्रथम अपने प्राचीन काल के ग्रंथों को जलाना होगा, ताकि उनके इस अधिकार का समर्थन करने वाले साक्षी शेष न रहे। तो पति की उदासीनता सहन न करने का पर अपाला ने उच्च स्तरीय साधनाएं संपन्न की, और दोस्तों तभी से मंत्र दृष्टा ऋषि हो पाई। और राम वंश के यथार्थ इतिहास को वाल्मीकि ने अपनी रामायण में लिखा है। जब सीता जी का अपहरण हो गया था, तब भगवान राम उन्हें खोजने चले और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि सायंकाल हो रहा है और सीता जी को जलाशय के किनारे संध्या वंदन बहुत प्रिय है, तो चलो उन्हें नदी किनारे ढूंढें। ये उदाहरण इस बात को प्रासंगिक करते हैं, इस प्रकार इस बात को प्रमाण देते हैं कि नारी का आत्मिक स्तर पुरुष से कतई कम नहीं, यानी उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति, उसकी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पुरुष से कहीं कम नहीं है। मैं प्रत्येक नारी से ये अपेक्षा करता हूँ कि होनहार जो भी बच्चे हैं अपने को अंदर से मजबूत बनाएं, अपने मनोबल को ऊंचा करें, किसी भी गलत चीज़ से संघर्ष करने के लिए हमेशा उद्यत रहें। और अगर आपको कहीं पर किसी प्रकार की गलत परिवेश मिलता है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के भावनाओं को अपने अंदर सूचित करने के भाव व्यक्त करें। तो दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में इस लक्ष्य की खोज सायंकाल, यानी सीता जी को जिस प्रकार का रामचंद्र जी ने उनके स्तर पुरुष से कतई, यानी स्त्री नारी का आत्मिक स्तर पुरुष से कभी कम नहीं होता है, ये हमारे लिए एक प्रकार का प्रेरणा का स्रोत है। और इस तथ्य की खोज हिंदू धर्म के प्राण महामना मदन मोहन मालवीय जी ने भी स्वयं कराई थी, क्योंकि उन्होंने विद्वानों की एक कमेटी नियुक्त की थी और जिससे यह निष्कर्ष दिया था कि स्त्रियों का धार्मिक अधिकार पुरुषों से कम नहीं है। तो स्त्रियों को भी अपने धार्मिक अधिकार और आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकारों के बारे में पूर्ण भिज्ञ होना चाहिए। अगर कोई इस चीज़ से, जो शिक्षित महिलाएं हैं उनको अपनी बहनों को सिखाना चाहिए, उनको उत्प्रेरित करना चाहिए सच्चे भावों के लिए, सामाजिक परिवेश के लिए, अपनी भावनाओं को, अपनी सुदृढ़ता को मजबूती करने के लिए, प्रत्येक के साथ लड़ने के लिए आप हर संभव तैयार हैं। सही बातों में अपने ज्ञान के, अपने बल से, अपने मनोबल से, अपने चरित्र से, अपने जीवन को आप पुरुष से भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, तो जिससे यह निष्कर्ष मिलता है कि स्त्रियों की धार्मिक अधिकार पुरुषों से कम नहीं है, और तभी से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कन्याओं को वेद पढ़ाए जाने लगे। और इतना होने पर यदि नारी जीवन के अपावन आश्रित होने की मान्यता पनपती रही, तो इस देश की महानता को फिर से विकसित कर सकता है और कभी भी संभव न होगा जो हमें प्राचीन काल से प्राप्त हुई है। तो उस प्राचीन समय से जो हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो नारी के प्रति अत्याचार की भावनाएं हैं और अनेक प्रकार के इस प्रकार के अमानुषिक कार्य हैं और मानसिक विकार के कार्य हैं, उन कार्यों से हमको दूरी बनानी पड़ेगी। और इसके लिए हमको कठिन से कठिन नियमों को बनाना चाहिए, कठिन से कठिन कानून को बनाना चाहिए, जिससे नारी को तुरंत न्याय मिल सके और उसी न्याय के परिणामस्वरूप वह अपने अधिकारों के प्रति हमेशा लड़ने में समर्थवान हो सके। आज के प्रेरणादायी विषय में दोस्तों, नारी शक्ति जो है पुरुषों से कहीं आगे है। अगर हम किसी भी कार्य की अगर संपूर्णता को करने में समर्थ होते हैं, किसी भी कार्य में हम पूर्ण रूप से भिज्ञ होते हैं,
तो वह कार्य हमें नारी के जीवन से ही प्राप्त होता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सभी नारी शक्ति को नमन करता हूँ और सबको सबसे यही अपेक्षा करता हूँ कि अपने जीवन में अपने मनोबल को ऐसे ऊंचा बनाएं जिससे कि सामाजिक परिवेश में आप आगे बढ़ें और हर क्षेत्र में आप देश का मान बढ़ाएं और किसी भी गलत व्यक्ति को गलत विचारों से कभी भी उनके आक्षेप में ना आएँ, उनके घिराव में ना आएँ और उसको तुरंत अपने भावों से अपने आज के परिवेश में दोस्तों जिस प्रकार के हमारे पास अनेक प्रकार के प्रसार के अनेकों साधन हैं, तो उनका प्रयोग करके और सही भावों से अपने संस्कारों के अनुसार अपने ज्ञान वृद्धि करें और समाज के परिवेश में अपने को हर चीज़ में पूर्ण रूप से भागीदारी सुनिश्चित करने में कामयाब रहने में समर्थवान रहे। सब लोग सुखी रहें। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सभी नारियों के मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।